जेई और नीट के बच्चे को फिजिक्स में एक छोटा सा रोटेशन में एक कॉन्सेप्ट है जो उनको समझ में नहीं आता है, जो कि है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन। तो उसको ज़रा देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक रोलिंग ऑब्जेक्ट है। रोलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि सॉलिड स्फेयर हो सकता है, हॉलो स्फेयर हो सकता है, या सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड या हॉलो सिलेंडर हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये रोलिंग ऑब्जेक्ट है और ये रोल कर रहा है एक प्लेटफॉर्म पे। ये आपका रोलिंग ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लेटफॉर्म है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये फिक्स हो। ये फिक्स भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा जनरल कंडीशन देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है, और ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और साथ ही साथ इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए वी सी एम है। ठीक है, तो ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, और ये वी सी एम क्या है? ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। और ये आपका प्लेटफॉर्म है। मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म की भी वेलोसिटी जो है v है, आगे की तरफ हम मान लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अब आपने एक चीज पढ़ा है कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट रोल करता है और रोल करने के साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रहा होता है, तो उसके किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी अगर आपको जाननी है, तो रोलिंग ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट की वेलोसिटी जानने में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, और दूसरी चीज़ क्या है कि रोल कितने एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाले केस में जो ये कांटेक्ट वाला पॉइंट होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी कि वो पॉइंट जो इस रोलिंग ऑब्जेक्ट पर है और कांटेक्ट में है हमारे प्लेटफॉर्म के, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो अगर इस वाले पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं, जैसे मान लो कि इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P, तो P कौन सा पॉइंट है? P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, तो इसकी वेलोसिटी दो वजहों से आएगी। एक तो सेंटर ऑफ मास की वजह से, जो कि आगे की तरफ है VCM, और दूसरा रोल करने की वजह से। तो रोल कर रहा है कितने से? ओमेगा से। तो दैट्स वाई जो इसके रोलिंग की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी वो पीछे की तरफ होगी, जो कि आर ओमेगा होगा। अब नेट वेलोसिटी जो आना है वो ये VCM और ये जो आर ओमेगा है, वो कितना कितना उनका मैग्नीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर मान लीजिए कि VCM ज्यादा है, अगर मैं इसमें ये मैं कंसीडर कर लूं कि VCM इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो VCM अगर ज्यादा है आर ओमेगा के कंपेरिजन में, तो जो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो आगे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि VCM ज्यादा है। और आगे की तरफ जो पॉइंट P की वेलोसिटी होगी, पॉइंट P की वेलोसिटी आगे की तरफ वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी VCM माइनस आर ओमेगा, क्योंकि आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाली कम है कंपोनेंट। तो नेट अगर इसका हम देखेंगे तो VCM माइनस आर ओमेगा करना होगा। तो पॉइंट P की वेलोसिटी विल बी VCM माइनस आर ओमेगा। तो अब यहाँ पे देखिए रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन क्या है। अगर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हमने अभी निकाली कितनी? VCM माइनस आर ओमेगा। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर है, तो ये कंडीशन हो जाएगा नो स्लाइडिंग का, यानी कि तब हम बोलेंगे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग है। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि रोलिंग ऑब्जेक्ट पर जो पॉइंट इन कांटेक्ट विद द प्लेटफॉर्म है, अगर उसकी वेलोसिटी और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी में कोई अंतर अगर आ गया, तो
तब स्लाइडिंग का कंडीशन हो जाएगा। और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी दोनों बराबर हो गई तो उस केस में वो नो स्लाइडिंग का कंडीशन हो जाएगा, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन हो जाएगा। तो अगर मैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग के कंडीशन को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि फॉर प्योर रोलिंग या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन मैंने क्या बोला था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होनी चाहिए वो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हमने कितनी निकाल रखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी p, वो हमने निकाल रखी है vcm माइनस r ओमेगा। तो अगर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग आप चाहते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी है vcm माइनस r ओमेगा, इसको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर करना होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के वेलोसिटी के बराबर हो गया तो ये रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन हो गया। तो कई बार क्या होता है हमारे कई सारे प्रॉब्लम में कि हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है वो ग्राउंड दिया होता है, यानी कि फिक्स होता है। तो जब फिक्स होगा, अगर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म ग्राउंड है यानी कि फिक्स है, तो फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के लिए हम एक स्पेशल कंडीशन निकाल सकते हैं। फिक्स्ड प्लेटफॉर्म के लिए उनकी वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी होगी जीरो। फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी जब जीरो होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो vcm माइनस r ओमेगा है प्योर रोलिंग के लिए, इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो vcm हो जाएगा वो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो कई बार हम क्या होता है कि प्योर रोलिंग के केस में हम लोग सीधे सीधे vcm को r ओमेगा के बराबर लिख देते हैं, लेकिन vcm को r ओमेगा के बराबर हम केवल तभी लिख सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में जब हमारे प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, यानी कि प्लेटफॉर्म हमारा क्या हो, फिक्स हो, या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चंस में कई बार लिखा होता है कि ग्राउंड हो। तो उस केस में हम लोग vcm इक्वल टू r ओमेगा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्लेटफॉर्म चल रहा है तो उस केस में जनरल जो कंडीशन है प्योर रोलिंग का वो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमारे प्लेटफॉर्म के बराबर होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक दो बार आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं।